Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर लेके आए हैं। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी में अपन ने स्ट्रेसाइकिल पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रेसाइकिल से संबंधित कुछ परिभाषाएं एवं ओवुलेशन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्ट्रेसाइकिल से संबंधित शब्दावली या परिभाषाएं। मध्य चक्र से संबंधित शब्दावली। नंबर 1 आता है एनस्ट्रस। एनस्ट्रस मदहीनता। एनस्ट्रस किसे कहते हैं? मदहीनता किसे कहते हैं? तो एनस्ट्रस की डेफिनेशन होगी मादा पशु द्वारा प्यूबर्टी आने पर भी हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाना उसे एनस्ट्रस कहते हैं। मादा पशु के द्वारा प्यूबर्टी एज होने पर, यौन अवस्था आने के बाद भी हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं, उसके द्वारा कताव के लक्षण नहीं दिखाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को एनस्ट्रस कहते हैं। एनस्ट्रस वह स्थिति होती है जिसमें मादा पशु द्वारा प्यूबर्टी आने पर भी हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाती, उसे एनस्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट होता है मोनोस्ट्रस। मोनोस्ट्रस वे मादा पशु जो वर्ष में केवल एक बार मध में आते हैं। वे मादा पशु जो वर्ष में केवल एक बार मध में आते हैं मोनोस्ट्रस कहलाते हैं। जैसे जंगली पशु, कुत्तियां, अपवासारूप कुत्तियां वर्ष में कई बार 2 बार भी अपने मध के लक्षण प्रकट कर देती है। तो मुख्य रूप से जंगली पशु हो जाएगा आपका भालू, लोमड़ी और कुत्तियां। नेक्स्ट होता है आपका पॉलीस्ट्रस। बहुमद चक्र वे मादा पशु जो वर्ष भर मध में रहते हैं उन्हें पॉलीस्ट्रस कहते हैं। पॉलीस्ट्रस वे मादा पशु जो वर्ष भर हीट में रहते हैं या मध में रहते हैं, उन्हें पॉलीस्ट्रस कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, सूरी आदि। पॉलीस्ट्रस में गाय, भैंस, सूरी। पॉलीस्ट्रस का अर्थ होता है वे मादा पशु जो वर्ष भर, पूरे साल भर मध के लक्षण प्रकट करते हैं, मध में रहते हैं, उन्हें पॉलीस्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट होता है अपना सीजनली पॉलीस्ट्रस।
स्ट्रस। मौसमी मध्य चक्र, मौसमी मध्य चक्र, वे मादा पशु जो वर्ष में निश्चित मौसम में मद के लक्षण दिखाते हैं या मद में आते हैं, वे मादा पशु जो वर्ष में निश्चित मौसम में मद के लक्षण दिखाते हैं या मद में आते हैं, जैसे भेड़, बकरी, ऊँटनी, घोड़ी आदि। दोबारा से देख लीजिए। एनिस्ट्रस होता मदहीनता। मादा पशु द्वारा प्यूबर्टी आने पर भी हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाना। मादा पशु द्वारा प्यूबर्टी आने पर भी हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाना एनिस्ट्रस कहलाता है, मदहीनता कहलाता है। मोनोस्ट्रस, वे मादा पशु जो वर्ष में केवल एक बार मद में आते हैं। मोनोस्ट्रस, वे मादा पशु जो वर्ष में केवल एक बार मद में आते हैं, उन्हें मोनोस्ट्रस कहते हैं। जैसे जंगली पशु कुतिया। पॉलीस्ट्रस, वे मादा पशु जो वर्ष भर मद में रहते हैं, पूरी साल भर हीट के लक्षण दिखाते हैं, हीट में रहते हैं, मद में रहते हैं, उन्हें पॉलीस्ट्रस कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, सुअरी। सीजनली पॉलीस्ट्रस, मौसमी बहुमध्य चक्र, वे मादा पशु जो वर्ष में किसी निश्चित मौसम में मद के लक्षण दिखाते हैं या मद में आते हैं, उन्हें सीजनली पॉलीस्ट्रस कहते हैं। जैसे भेड़, बकरी, ऊँटनी और घोड़ी। आगे अपन पढ़ते हैं इसके बाद में ओवुलेशन की डेफिनेशन और ओवुलेशन के प्रकार। अपन बात करते हैं ओवुलेशन। अंडो उत्सर्ग। ओवुलेशन किसे कहते हैं? ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन की नॉर्मल डेफिनेशन अपन ये कह सकते हैं कि अंडे का ग्राफियन पुट्टिका से बाहर निकलना। अंडे का ग्राफियन पुट्टिका से बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। या अपन ये कह सकते हैं LH हार्मोन के प्रभाव के कारण LH हार्मोन के प्रभाव के कारण परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका से अंडे का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है। जैसे कि अपन जानते हैं ओवुलेशन की क्रिया LH हार्मोन के प्रभाव के कारण होती है। LH हार्मोन का कार्य क्या होता है? ओवुलेशन कराना। तो अपन कह सकते हैं LH हार्मोन के प्रभाव के कारण परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल से अंडे का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है। जैसे कि अपन मानते हैं कि सामान्यतः ओवुलेशन मध्य समाप्ति के बाद होता है। समाप्ति के बाद होता है। सामान्यतः ओवुलेशन कब होता है? मध्य समाप्ति के बाद होता है।
ओवुलेशन के प्रकार, ओवुलेशन के प्रकार, ओवुलेशन के प्रकार को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वतः और दूसरा होता है प्रेरित। स्वतः और प्रेरित, स्वैच्छिक भी कह सकते हैं इसको अभिप्रेरित भी कह देते हैं। स्वतः में अपन ये कह सकते हैं इस प्रकार के ओवुलेशन में, इस प्रकार के ओवुलेशन में अंडे नियमित रूप से निकलते हैं, जिनका मैथुन क्रिया में, जिनका मैथुन क्रिया से संबंध नहीं होता। इस प्रकार के ओवुलेशन में अंडे नियमित रूप से निकलते हैं, जिनका मैथुन क्रिया से कोई भी संबंध नहीं होता। ये अपन अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि जब फॉलिकल पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो सतही एलएच हार्मोन के कारण उनका ओवुलेशन हो जाता है, जबकि प्रेरित में मैथुन क्रिया के पश्चात, मैथुन क्रिया के पश्चात अंडे का ओवुलेशन होता है। मैथुन क्रिया के पश्चात, प्रेरित इसमें मैथुन क्रिया के बाद होगा, जबकि स्वतः में इसमें कोई मैथुन क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं, उससे पहले ही वो आपका अंडा निकलता रहेगा। इसमें आ जाते हैं आपके प्रेरित में होते हैं बिल्ली, खरगोश, ऊँटनी, बिल्ली, खरगोश, ऊँटनी। जबकि इसमें आते हैं आपके गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि होते हैं। ओवुलेशन एलएच हार्मोन के प्रभाव के कारण परिपक्व ग्राफिन पुटिका से अंडे का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है। सामान्यतः ओवुलेशन मध्य समाप्ति के बाद होता है। ओवुलेशन दो प्रकार का होता है, स्वतः और प्रेरित। एक में स्वतः ही ओवुलेशन होता रहता है और एक में मैथुन क्रिया के बाद में ओवुलेशन होता है। गाय भैंस में मध्य समाप्ति के 12 से 14 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। गाय व भैंस में मध्य समाप्ति के 12 से 24 घंटे बाद, 12 से 14 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। गाय व भैंस में मध्य समाप्ति के 12 से 14 घंटे बाद ओवुलेशन होता है, जबकि भेड़ में मध्य समाप्ति के 12 घंटे पहले, 12 घंटे पहले होता है, जबकि बकरी में 12 घंटे बाद होता है। गाय भैंस में 12 से 14 घंटे बाद, भेड़ में मध्य समाप्ति के 12 घंटे पहले, जबकि बकरी में 12 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। इस प्रकार से अपने सामान्य जानकारी होती है। ओवुलेशन, ओवुलेशन किसे कहते हैं, ओवुलेशन के प्रकार, गाय भैंस भेड़ बकरी में ओवुलेशन का समय कौन सा होता है उसके बारे में, जबकि घोड़ी में होता है मध्य समाप्ति के 1 से 2 दिन पहले। घोड़ी में मध्य समाप्ति के
1 से 2 दिन पहले मध्य समाप्ति के 1 से 2 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन दोबारा से देख लेना। ओव्यूलेशन LH हार्मोन के प्रभाव के कारण परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका से अंडे का बाहर निकलना। ये सामान्य भाषा में अपन ये कह सकते हैं, अंडे का ग्राफीन पुट्टिका से बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन की क्रिया LH हार्मोन पर निर्भर करती है। सामान्यतः ओव्यूलेशन मध्य समाप्ति के बाद में होता है। ओव्यूलेशन 2 प्रकार का होता है, स्वतः और प्रेरित। स्वतः इस प्रकार के ओव्यूलेशन में अंडा नियमित रूप से निकलता रहता है, ओव्यूलेशन होता रहता है, स्वैच्छिक होता है, स्वतः, जिसमें मैथुन क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। जबकि प्रेरित में मैथुन क्रिया के पश्चात अंडे का ओव्यूलेशन होता है। प्रेरित के एग्जाम्पल होंगे बिल्ली, खरगोश, ऊँटनी। जबकि इसमें स्वतः में आते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इस प्रकार से अपने मध्य चक्र से संबंधित शब्दावली कंप्लीट होती है। ओव्यूलेशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन। जनन तंत्र के हार्मोन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जिसका अगला वीडियो आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।